अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन और चने की दाल के शामी कबाब कीमे के साथ। तो बीफ के कीमे के साथ तो मैंने बहुत दफ़ा बनाए, तो आज सोचा कि क्यों ना चिकन के साथ बना लिए जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 पाव मैंने ली चने की दाल, उसको अच्छी तरह से धोकर भिगोया था और भिगोने के बाद अब इसको देचकी में डाल दिया है। और तकरीबन 1 पाव ही चिकन लिया है। इसकी क्वांटिटी अच्छी हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा 4-5 जो है वो मैंने लहसुन के लिए और तकरीबन 4-5 जो है वो हरी मिर्चें लेके काट के डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर लेंगे, ना हुआ तो हम लोग जो है वो कुछ खड़े मसाले डालेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देंगे। और ये देखें हमारा चिकन और दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम चिकन के कर लेंगे रेशे रेशे और दाल को जो है वो अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो कुंडी वड्डा में भी आप उसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। और करने के बाद हम इसमें अगर जो मसाला है कुछ कम हुआ, क्योंकि मसाला जो है वो मैंने डाल दिया था, नमक मिर्च वगैरह, और अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे, वरना जो है वो हम इसी तरह से इसको शामी टिक्कियाँ बना लेंगे। और ये देखें जनाब, कीमा और दाल को मैंने कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। और ये देखें मज़ेदार से इसके शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। और इंतहाई कम वक्त में और इंतहाई कम पैसों में मज़ेदार से चिकन शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। चने की दाल घर पर ही थी, इसके साथ साथ जो है मसाले वगैरह भी घर पर थे, और सिर्फ मैं लेकर आई थी बोनलेस चिकन। और उसके साथ मैंने ट्राई किए मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब, जो कि खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आ चुके हैं। मेरी एक अच्छी या बुरी आदत ये कह लें कि मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए नहीं बनाती। मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जितनी ताज़ा ताज़ा खाई जा सके। क्योंकि एक दफ़ा मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा था मिरास के हवाले से कि आप बच्चों के लिए और अपने लिए कम चीज़ बनाएं, लेकिन डेली बेसिस पर बनाएं। फ्रीज़ की हुई और फ्रिज में रखी हुई चीज़ जो है वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये बीमारियों की पैदावार होती है। इसीलिए मैं कम चीज़ बनाती हूँ लेकिन अच्छी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रखना भी चाहते हैं तो फ्राई करके 2 दिन फ्रिज में रख लें, लेकिन फ्रीज़ मत करें किसी भी चीज़ को। बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो पहले ही उसको इतना ज़्यादा बनाने में लग जाती है, और उसके बाद जो है वो हम आराम से निकाल के खा तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। तो जनाब अब हम इसको करेंगे फ्राई, और मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। और जनाब अब बारी आती है इन शामी कबाब्स को फ्राई करने की। तो यहाँ पर एक अंडा मैंने फेंट लिया है और अब इसमें डिप करके मैं इन कबाब्स को फ्राई कर लूँगी। कुछ ब्रेड क्रम्स कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, और मज़ेदार से बन रहे हैं हमारे कबाब। तो मैं अब इनको अंडा लगा के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इन कबाब को फ्राई कर रही हूँ, और इसमें कुछ भी इनको जॉइंट करने के लिए नहीं डाला गया, सिर्फ अब मैंने एग लगाकर इनको फ्राई करना है। और ये देखें इसका कलर भी किस कदर खूबसूरत आया है। और मैं आपको बताया था पहले भी कि मैं तवे पर ही फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई पैन वगैरह जो है वो यूज़ नहीं भी करती कभी कभार। और अभी मैं रोटी बनाकर हटी ही थी, तो फिर मैंने सोचा कि कबाब भी फ्राई कर लिए जाएँ। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही है इनकी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें कुछ भी इनको जॉइन करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, जस्ट घर के ही मसालों से बना लिए हैं मैंने ये शामी कबाब, और वो भी चिकन के इस बार। क्योंकि हमेशा से मैं जो है वो बीफ के ही बना रही थी, और मैं समझती थी कि बीफ के कबाब जो है वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन उसमें जब वो कीमा जो है वो बीच में पीस देते हैं ना, तो उससे जो है वो दांतों में जब कीमा आता है तो फिर चर्बी वाला, तो फिर बहुत ही बुरा सा लगता है। तो इसलिए जनाब हम लोग, अगर आप चिकन के कबाब बनाओगे ना तो उसमें चर्बी वगैरह का कोई डर नहीं होगा। तो यहाँ पर जनाब हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो अब मैं आपको इनको सबको फ्राई करके दिखाऊंगी। और ये देखें जनाब हमारे मज़ेदार से चिकन शामी कबाब
फ्राई हो चुके हैं, जो कि देखने में ही बहुत मज़ेदार, बहुत यमी यमी और ख़ूबसूरत कलर के लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। आप इन कबाब्स को चाय के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ बर्गर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। और हम लोग मिलेंगे आपसे फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।